नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, ट्रंप सरकार ने चुनाव के टाइम पर अपने देश की जनता से जो जो वादे किए थे, उन वादों को ट्रंप लगातार अब राष्ट्रपति बनने के बाद जो है पूरे करते जा रहे हैं। उन्होंने जैसा कहा था कि वो इलीगल माइग्रेट्स हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने इस पर भी राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद एक्शन ले लिया है। उन्होंने जो इलीगल माइग्रेट्स हैं उन्हें निकलने के लिए और उन्हें निकालने के लिए अपना फोर्स तैयार कर लिया है। और उसमें ऐसा दावा किया गया है कि जो 18,000 भारतीय हैं वो भी इलीगल माइग्रेट्स की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी निकाला जाएगा। और उनके पास ना कोई दस्तावेज है जिसके आधार पर उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल सके, और ना उनके पास कोई वीज़ा है जिसके आधार पर वो वहाँ पर रह रहे हों। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करें खबर की। खबर है, दावा अमेरिका से 18,000 भारतीय निकाले जाएंगे। ये अवैध प्रवासी हैं, इनके पास दस्तावेज नहीं है और भारत सरकार इनकी वापसी में मदद करेगी। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी। और अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए कोई सही इनके पास दस्तावेज भी नहीं है। अमेरिका में पिछले महीने अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों को एक सूची बनाई है, 15 लाख लोगों की, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और इस सूची में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। यानी एक वेबसाइट है अमेरिका की ब्लूमबर्ग, इस वेबसाइट ने 15 लाख लोगों की सूची बनाई है और उस सूची में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। ऐसे भारतीय शामिल हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज है जिनके आधार पर इन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल सके। और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों को पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार है। इसमें बताया गया कि भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे पर H1B जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, ऐसे कार्यक्रमों पर कोई असर पड़े। और अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 3,86,000 लोगों को H1 वीज़ा जो वो दिया गया है, जिसमें लगभग 3/4 भारतीय नागरिक शामिल है। यानी भारत सरकार तैयार है ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने के लिए और जो भारतीय अवैध नागरिक हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी पहचान करके उन्हें वापस लाने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जो अवैध नागरिकों के मुद्दे पर भारत का जो कार्यक्रम है H1 वीज़ा, उस कार्यक्रम पर और स्टूडेंट वीज़ा है, ऐसे कार्यक्रमों पर कोई असर पड़े। और अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 3,86,000 लोगों को H1B जो वीज़ा है वो दिया गया था और इस वीज़ा की श्रेणी में 3/4 भारतीय नागरिक शामिल हैं। और अमेरिका में अवैध प्रवासियों में 3% भारतीय हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रहने के मामले में भारत मामूली है, यानी भारत की जो नागरिक हैं वो काफ़ी कम है। और अमेरिकी सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक, यानी एक वेबसाइट है सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा, इसके डेटा के अनुसार साल 2024 में अवैध प्रवासियों की संख्या 3% है जिसमें भारतीय नागरिक आते हैं। और मैक्सिको, वेनेजुएला, ग्वाटामेला जैसे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं, इनकी भागीदारी इसमें सबसे ज़्यादा है। यानी जो लैटिन अमेरिकी कंट्री हैं उनके नागरिक सबसे ज़्यादा अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। वहीं भारत के नागरिक 3% हैं, जो कि 2024 के आंकड़ों के अनुसार बहुत कम है। और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय कितने हैं इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि पिछले साल होमलैंड सुरक्षा विभाग के एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि साल 2022 तक अमेरिका में करीब 2,20,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे थे। और प्यू रिसर्च सेंटर के साल 2022 की रिपोर्ट में अमेरिका में अवैध रूप से जो अवैध प्रवासियों की जो संख्या है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया गया था। और इसमें भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या करीब 7,25,000 हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यानी अमेरिका में भारतीय कितने अवैध रूप से रह रहे हैं इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन एक अमेरिकी विभाग है होमलैंड विभाग, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ये अनुमान लगाया गया था कि 2,20,000 के करीबन भारतीय हैं
अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 की रिपोर्ट है, इसमें अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका में 10 करोड़ से ज़्यादा जो प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी हैं, वो रह रहे हैं। और इसमें हो सकता है कि 7,25,000 संख्या है वो भारतीयों की हो सकती है। और इसके साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप ने जारी किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता है यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसे खत्म करने को लेकर के भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। यानी शपथ लेने के बाद ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता है यानी अमेरिका में जन्म ले जहाँ अगर कोई बच्चा जन्म लेता है उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, यानी बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है उसको भी खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं जो राष्ट्रपति जारी करते हैं और यह आदेश सीधे कानून बन जाते हैं जिन्हें कांग्रेस की मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं होती और कांग्रेस इन्हें पलट भी नहीं सकती। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है और ये वे ऑर्डर होते हैं जो राष्ट्रपति जारी करते हैं, इन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस इत्यादि की। और हालांकि इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे, देश में अवैध एंट्री को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। और इसके साथ ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। यानी ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका मैक्सिको जो सीमा है उस पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे और जितने भी अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें तुरंत ही उनके देश भेजने की प्रक्रिया है जो शुरू करेंगे। और इसके साथ ही जितने भी अमेरिका में अवैध प्रवासी रह रहे हैं उन पर खतरा मंडराने लगा है। यानी वो किस देश के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें अमेरिका से निकाल करके उनके देश में भेजा जाएगा। और अमेरिका में 150 साल से जन्मजात नागरिकता है वो करीबन 150 साल से लागू है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है और अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। ट्रंप ने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीज़ा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यानी अमेरिका में जन्मजात नागरिकता का जो कानून है वो 150 साल से लागू है और अमेरिका का जो संविधान है उसका 14वां संशोधन है वो हर एक बच्चे को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। और ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि जन्मजात नागरिकता बच्चों को नहीं दी जाएगी और उस बच्चों को नहीं दी जाएगी जिनके माता पिता अवैध रूप से रह रहे हैं और या फिर अस्थायी वीज़ा लेकर रह रहे हैं। और इसके लिए ट्रंप ने कहा है कि इसके लिए 30 दिन का समय है, यानी 30 दिन का समय दिया है ट्रंप सरकार ने। और प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से वहाँ की नागरिकता मिली है। हालांकि ट्रंप के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह केवल उन लोगों पर लागू होगा जो आदेश की तारीख से 30 दिन के बाद अमेरिका में जन्मे हैं। और इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीयों की आने वाली पीढ़ी इसके दायरे में आएगी। यानी 2022 की एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका की नागरिकता इस वजह से मिली है क्योंकि उनका वहाँ पर जन्म हुआ है। और हालांकि ट्रंप के आदेश में ये भी कहा गया है कि ये आदेश जो ट्रंप जी ने सुनाया है वो उन बच्चों पर लागू होगा जो 30 दिन के बाद जो जन्म लेंगे, यानी आने वाली पीढ़ी इसके दायरे में आएगी। और जो बच्चे अमेरिका में पहले ही जन्म ले चुके हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है और वो अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका के नागरिक होंगे। और ट्रंप के आदेश के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उन पर ये नियम लागू होगा, उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति बन गए हैं 47वें नंबर के ट्रंप। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही जो आश्वासन जनता को दिए थे उनको वो लगातार पूरे करते जा रहे हैं। और उसमें यह भी था कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिए कि वो अमेरिका में जितने भी अवैध प्रवासी हैं उन्हें निकाल करके उनके देश भेजने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। और इसके साथ साथ जन्मजात नागरिकता का जो कानून है उसे भी खत्म कर दिया है और इसमें कुछ रियायत भी दी गई है जिस आधार पर जो प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं और
उन्हें उस आधार पर रियायत दी जाएगी, ऐसा जो ऑर्डर में कहा गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।